नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अभियंता कानपुर नगर। मित्रों, इस समय देश में 22वें वित्त आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों से विचार मांगा है और ये कहा है कि पूरे देश में सबके साथ एक समान कानून हो, क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष देश है जहाँ पर कोई जाति, धर्म, लिंग पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत के अनुच्छेद 15 में ये वर्णित भी किया गया है कि किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, हिंदू, सिख और जैन तथा बौद्ध अपना भारत के संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, उनका एक कानून है। लेकिन इस देश में इस्लाम, ईसाई और पारसी अपना धर्म के अनुसार कानून चलाते हैं। समान नागरिक संहिता भारत के में ना ही लागू है, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, विश्व के अन्य देशों में भी समान नागरिक संहिता लागू है। इसलिए भारत में भी समान नागरिक संहिता लागू होना जरूरी है। इसके समाज में फायदा होगा। इस देश में समान नागरिक संहिता जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, उसका घोर उल्लंघन है। मित्रों, इस देश में समान नागरिक संहिता न लागू होने के कारण देश में बड़ी असमानता है। आप संपत्ति का विवाद हो, आप विवाह का विवाद हो, तलाक का विवाद हो, इसके बाद लोगों का उत्तराधिकार का विवाद हो, इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं। सबके अलग अलग अपने नियम कानून हैं। भारत में जहां पर हिंदुओं में, सिख में, जैन में और बौद्ध में ये बहुविवाह प्रथा नहीं है कि बहु शादी किया जाए, जबकि इस्लाम में बहु विवाह प्रथा है, वहाँ 4 तक शादियाँ मान्य हैं। लेकिन अन्य लोगों में 4 शादियाँ मान्य नहीं हैं। इसलिए वो तलाक के मुकदमे में, तलाक जो उनके यहाँ ओरल तलाक कहा जा सकता है, आप मुँहज़बानी किसी से को तलाक 3 बार कह दीजिए, वो तलाक हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ आप शरीयत के अनुसार अपने कानून को चलाते हैं। लेकिन भारत में जैसे गोद लेने की परंपरा है, हमारे यहाँ अर्थात जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2000 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को गोद लेने का अधिकार है। लेकिन इस्लामिक और ईसाई इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मेरे यहाँ कोई भी आदमी गोद नहीं ले सकता, ये हराम है। हम किसी की परवरिश कर सकते हैं, लेकिन उसको गोद नहीं ले सकते हैं। इस पर एक शबाना एक कार्यकर्ता ने एक लड़की को गोद लेने के मामले में उच्च न्यायालय में पिटीशन भी फाइल किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि इसका गोदनामा वैध है। लेकिन इस पर बड़ा विवाद पैदा हुआ। आज भारत में जो कानून समान नागरिक संहिता न लागू होने के कारण देश में असमानता है, आपस में एक दूसरे कानून के खिलाफ व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो तलाक हो, चाहे विवाह हो, चाहे वो उत्तराधिकार हो। भारत में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध में संपत्ति में जो वारिसान होते हैं, उनके न रहने पर सबको बराबर हिस्सा दिया जाता है। जबकि इस्लाम में अगर कोई आदमी मर जाता है तो उनके वारिसानों में पुरुष को 1/4 और महिलाओं के 6 भाग देने का प्रावधान किया गया है। भारत में गोद लेने की जो व्यवस्था है, वो हमारे यहाँ हम लोग गोद किसी बच्चे को लेंगे तो हमारे संपत्ति का भी वारिस होगा, लेकिन इस्लाम में इसके लिए रोक है। और भारत के अलावा अन्य मुस्लिम कंट्रियों में भी लोग गोद लेने की परंपरा को मान रहे हैं, लेकिन भारत में
यहाँ पर लोग शरीयत के अनुसार इसका विरोध करते हैं। हम आज इसमें जो समान नागरिक संहिता इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, इस पर हम डेली प्रतिदिन आप लोग को जो असमानताएं हैं कानून की, जिससे समाज में विघटन पैदा हो रहा है, लोगों की, महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भारत में एक समान कानून हो, इक्वलिटी लॉ हो, इस पर सबको विचार करके जो विधि आयोग ने सबसे राय मांगी है, उस पर हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता इस देश में सामाजिक समरसता लाएगी। समाज में सभी जाति, धर्म, नस्ल भेद खत्म होगा और सभी कानून एक समान होगा। इससे समाज में आपसी भाईचारा बढ़ेगा और सबके साथ सबके न्याय होगा। इसलिए समान नागरिक संहिता इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको इस जानकारी दे रहा हूं। निश्चित रूप से आप सभी जागरूक नागरिक समान नागरिक संहिता का भरपूर समर्थन करते हुए विधि आयोग को अपनी संतुष्टि, अपना पत्र भेजने की कृपा करें। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से मेरा आगे चैनल देखने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।